नाज़रीन, एक बाप अपने बेटे से हमेशा कहता है कि खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करो वरना शैतान शामिल हो जाता है। उनके घर में हर रोज़ ही साग पकना शुरू हो जाता है। अब वो हर रोज़ बिस्मिल्लाह पढ़ के तो खाना खाना जब शुरू करता है, एक दिन 7वें को दिन जब वो बिस्मिल्लाह पढ़ के जूँ ही वो खाना खाना शुरू करने ही लगता है कि ऊपर से शैतान खुद ही आ जाता है। शैतान कहता है अल्लाह दा ना ही आज ते बिस्मिल्लाह पढ़ ले, साग खा खा के मेरा अंदर सब्ज़ हो गया। तो नाज़रीन, हुकूमत जो है उसके बारे में कहा जा रहा है कि ये एक ज़िंदा लाश बन गई है। लाश को उठाना वो आसान होता है लेकिन उसको ठिकाने लगाना बहुत मुश्किल होता है। काजी फ़ाइज़ा साहब को लंदन में एक मरतबा दोबारा फिर पसपाई बर्दाश्त करनी पड़ी है, ज़िल्लत उठानी पड़ी है। आप ये कह लें कि अब लंदन में भी आपको डोनट मुयस्सर होंगे। दूसरी जानिब इमरान खान के बारे में कहा जा रहा है कि 7 दिन में रिहाई थी, लेकिन फिर उसके बाद क्या ऐसा बड़ा हुआ कि इमरान खान की रिहाई पेंडिंग हो गई। बुशरा बीबी दोबारा फिर एक्टिव हो गई हैं। आज वो शोहदा के घर गई और उनको करोड़ करोड़ रुपए के बाय हैंड जो कैश है वो देकर आई हैं। ये क्या स्टेट के लिए ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आगे होने क्या वाला है? इस्लामाबाद में बड़ी मीटिंग्स जारी हैं। यहीं से हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी से आज जो हमारे डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब हैं, जो कि हमारे पुराने साबिक वज़ीर ख़ज़ाना भी हैं और मौजूदा भी उनकी ख्वाहिश थी कि उन्हीं को दे दिया जाए ये हमारा वज़ारत, क्योंकि वो बेहतर तौर पे मुंशियाना करना जानते हैं। कागज़ों में और जो रजिस्टर्स हैं उनमें वो रद्दोबदल बड़ी आसानी से कर लेते हैं। लेकिन इस मरतबा शायद जिन्होंने हुकूमत बनाई है उनका प्लान कुछ और था, तो उन्होंने इनको ये वजारत नहीं दी। फिर मोहतरम जनाब इसहाक साहब के लिए उनके लिए एक नई सीट क्रिएट की गई और उनको डेप्टी वज़ीर आज़म लगाया गया। यानी कि आप ये कह लें कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ साहब के ऊपर एक चेक रखा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत से मुकम्मल तौर पर नाला है। नाला क्या है? जाहिर सी बात है, मैं आपको एक बात हमेशा कहता हूँ कि चोर कभी भी वो चोरी करते हुए नहीं लड़ते, जब माल की तकसीम होनी होती है तब ये लड़ाई शुरू करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने ये जो 2024 का इलेक्शन था वो चोरी तो कर लिया, लेकिन जब फिर वो इक़्तिदार बंटने की बात आई, जब पावर बंटने की बात आई, जब रोटी बंटने की बात आई, तब इनमें कोई अनबन हो गई है। अब तय क्या पाया था? पहले फार्मूले में ये था कि 2.5 साल के लिए, यानी कि पहली मुद्दत के लिए मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म लगा दिया जाए और फिर दूसरी मुद्दत के लिए बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को लगा दिया जाए। शायद उसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं मानी और फिर ये प्लान किया गया कि सदारत हमारी, वज़ारत उज़्मा आपकी, गवर्नर हमारे और वज़राए आला आपके। यानी कि आप ये कह लें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी सिक्योर खेली। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कहते हुए नहीं थकती कि हुकूमती मामलात नहीं ठीक हैं, हुकूमती हालात नहीं ठीक हैं, पाकिस्तान के हालात नहीं ठीक हैं। 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ये उंगलियां खड़ी कर के ना तो लोगों को धमकियां देते थे। ब्रूटल डेमोक्रेसी का नारा लगाया, गोली बंदूक की सरकार का नारा लगाया। अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब क्यों रो रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से? वजह फिर वही है कि वो जो फार्मूला तय पाया था माल बांटने का, मैं बारहा भूल जाता हूँ कि माल बांटने का, चोरों में ज़ाहिर सी बात है माल की तकसीम पे ही लड़ाई होती है। तो माल बांटने का जब फार्मूला जो तय पाया था उसके ऊपर मनोवन अमल नहीं किया गया। पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये कहा गया था कि आपको स्पेस दी जाएगी, पॉलिटिकल स्पेस, लेकिन वो नहीं दी गई। मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा तो चाहती ही नहीं है कि पंजाब में कोई पत्ता भी उनकी मर्ज़ी के बगैर हिले। अब मामलात ये हैं कि दूसरी जानिब से मौलाना फजलुर रहमान साहब इस्टेब्लिशमेंट वो भी मुस्लिम लीग नून से नाला हैं। अब तब्दीली जो नागुज़ीर है इस्लामाबाद में, अब देखना ये है कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि नए इलेक्शंस करवाना वो इंतहाई मुश्किल होगा। इन हाउस तब्दीली के लिए बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब, फैसल वावड़ा की सूरत में हमारी इस्टेब्लिशमेंट ये तैयार हो गए। मुस्लिम लीग नून की टांगें काँप रही हैं। अब उनके लिए ज़ाहिर सी बात है उन बेचारों ने अपनी सियासत भी सारी की सारी ख़त्म कर ली, वोट बैंक भी ख़त्म हो गया, पार्टी भी तितर बितर हो गई है। इक़्तिदार होने के बावजूद भी मुस्लिम लीग नून को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। मुस्लिम लीग नून की छुट्टी हो जाएगी। मैं आपको बारहा ये बता चुका हूँ कि ये आखिरी इलेक्शन और ये आखिरी इक़्तिदार, आप लें इसके मज़े। अब हम आ जाते हैं पाकिस्तान पॉलिटिक्स का जो असल किंग मेकर है इमरान खान। इमरान खान को ये कहा गया जब धरना था उससे पहले कि हम आपकी 7 से 8 दिन में रिहाई मुमकिन कर देंगे और आप अपने वर्कर्स को कहें कि वो धरना मनसूख कर दें। खान साहब ने जवाबन ये कहा कि अभी, यानी कि फ़ौरन मेरे जितने भी हमारे कैदी हैं, सियासी कैदी हैं, उन सबको रिहा किया जाए और हमारे साथ जो डील है, डील से मुराद यही है कि मेरिट पे हमारे फ़ैसले किए जाएं। लेकिन हुकूमत ने ये मानने से इनकार कर दिया। अब ज़ाहिर सी बात है नाज़रीन, एक वो बंदा जो झूठा हो
उसके ऊपर कोई कितना कुछ ट्रस्ट कर सकता है। हुकूमत के ऊपर 2-3 मरतबा इमरान खान ट्रस्ट कर चुका है, लेकिन अब की बार वो ट्रस्ट नहीं करना चाहता था। फिर हुकूमत ने क्या किया जी, हुकूमत ने कहा चलें जी हम आपको देख लेते हैं। अब आप देख लें इमरान खान को। अब दोबारा एक मरतबा फिर इमरान खान के तरले शुरू हो गए हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ये मामलात, ये निज़ाम चल नहीं रहा। कल लाहौर में पंजाब यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट को गोली लगी और फिर उसकी जो शहादत थी उसके ऊपर तलबा ने एहतजाज किया, पुलिस ने लाठी चार्ज किया, कर्फ्यू नाफिज कर दिया। ये जेल रोड और ये सारे का सारा लाहौर ठोकर से लेके यहाँ कलमा चौक तक बंद रहा, पूरे का पूरा लाहौर जाम रहा। ये पहली खबर थी। फिर कादी फायज़ साहब का हमने जिक्र किया था। कादी फायज़ साहब ने लंदन की पुलिस में वहाँ पे दरख्वास्तें इन्होंने दी FIRs के लिए और केसेस करने की कोशिश की। वो जो कादी फायज़ ईसा साहब के ऊपर बच्चों ने वहाँ पे नारे लगाए थे, लंदन की पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये बयानिया जारी किया कि कोई भी ऐसा अमल नहीं किया गया जो कानूनन जुर्म हो, इसलिए किसी भी किस्म की कोई भी फ़र्द जुर्म किसी पे भी आयद नहीं होती। वो सारे के सारे लोग बरीउज़ ज़िम्मा हो गए। अब जाहिर सी बात है वहाँ पे कादी साहब के हिस्से में क्या आया, सिवाय शर्मिंदगी के अपने पाकिस्तानियों पे इल्ज़ाम भी लगाया और हथी पैरी भी कुछ नहीं आया। अब आ जाते हैं इमरान खान के बारे में। बुशरा बीबी अपने वर्कर्स जो शोहदा हैं उनके घर जा रही हैं, उनको 1-1 करोड़ रुपए का उन्होंने चेक दिया और कहा कि मैं बिल्कुल अकेली रह गई थी कंटेनर पे, सीधी गोलियां मुझे मारी गई, लेकिन मैं फिर भी वहाँ से नहीं दौड़ी। अनटिल अनलेस आखिरी दम तक मैं वहीं पे डटी रही, क्योंकि खान साहब का ये मैसेज था कि आपने खड़े रहना है और मैं खड़ी रही हूँ। तो नाज़रीन, बुशरा बीबी की सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मरतबा दोबारा फिर बरसरे पैकार है और मैदान अमल में है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अगर हम मरीम नवाज़ साहिबा का कंपैरिजन करें तो वो लोग अब उस्मान बुज़दार के साथ उनका कंपैरिजन कर रहे हैं, लेकिन उस्मान बुज़दार भी कहीं ना कहीं जाके मरीम नवाज़ साहिबा से बेहतर वज़ीर आला साबित होता है। तो नाज़रीन, हुकूमत के हाथ पांव फूले हुए हैं, हालात ख़राब हैं और मैं आपको कल भी खबर दे चुका हूँ कि इन हाउस तब्दीली के ऊपर अब बातचीत की जा रही है। ये इन हाउस तब्दीली मुस्लिम लीग नून की सियासी कब्र है, जो कि ये खुद अपने हाथ से खोद चुके हैं। अब सिर्फ लाश को दफनाना है। एस्टेब्लिशमेंट ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से, जो आप ये कह लें कि उन्होंने पहले कहा कि मेरे पास कार्ड्स हैं, इमरान खान ने अपना एक और कार्ड खेल दिया। इमरान खान ने कहा कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे मुतालबात नहीं माने जाते, 5 रुकनी कमेटी बनाई इमरान खान साहब ने, उमर अयूब साहब उसकी सरबराही कर रहे हैं, कल गिरफ्तार हो गए थे, आज मजबूरन हुकूमत को छोड़ना पड़ा कि अगर उमर अयूब साहब ही नहीं होंगे तो बातचीत किसके साथ होगी। इमरान खान ने यह कहा है कि अगर हमारे मुतालबात नहीं माने गए तो हम इनको डेडलाइन दे रहे हैं दिसंबर की, फिर उसके बाद दोबारा फिर मैं सिविल नाफरमानी का हुक्म जारी करूंगा और फिर उसके बाद भी मेरे पास कई और भी ट्रम्प कार्ड्स हैं, मैं वो खेलूंगा। नाज़रीन, हुकूमत का बचना नामुमकिन हो चुका हुआ है। 5 साल पूरे करवाना इस हुकूमत से ये कहीं पे भी नज़र नहीं आता। अब ये हुकूमत जाती कैसे है, ये फेस सेविंग मांग रही है मुस्लिम लीग नून। अब उनको फेस सेविंग कहाँ पे मिलती है? ये फेस सेविंग भी इमरान खान ने देनी है। इमरान खान के अलावा इनको कोई महफूज रास्ता भी नहीं दे सकता। अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।